आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग और साहसपूर्ण कदम उठाने वाले लेखन के क्षेत्र में इस बंसीचंद इंटर कॉलेज में कार्यरत प्रवक्ता अंग्रेजी के बतौर राणा रत्नेश्वर सिंह जी, इनका आवास ग्राम सभा टेहरी भार, तहसील गोला, जिला गोरखपुर में पड़ता है। इन्होंने अभी हाल ही में एक हिंदी रचना की है हिंदी भाषा में, जिसका शीर्षक है भारत की गौरव गाथा, वर्तमान दशा एवं भविष्य। दोस्तों, आपके लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है, एक अंग्रेजी के अध्यापक होते हुए भी इन्होंने अपनी देश की भाषा और हिंदी भाषा पे इन्होंने एक लेख लिखा है आपके, और ये इनके लोकवासी श्रद्धेय पिता श्री जगदीश नारायण सिंह जी की स्मृति में परम पूजनीय माता श्रीमती शांति देवी को समर्पित है। जैसा कि आप देखिए, यही पुस्तक है, ये प्रथम संस्करण है 2021-22 में नीलकमल प्रकाशन गोरखपुर में प्रकाशित हुई है। और हम सबको उम्मीद है कि यह आप सबको पसंद आएगी, क्योंकि ये हमारे भारत भूमि की माटी से जुड़ी हुई है, संस्कृति से जुड़ी हुई है सर। और ये बंसीचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं। सर, आपको प्रणाम। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, और इतने अच्छे मुकाम पर समय निकाल करके आपने हिंदी क्षेत्र में लेख लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत कोट कोट नमन है सर। सर, ये किताब लिखने का जो कितने दिनों से आप सोच रहे थे कि मैं कोई किताब लिख रहा हूँ? हालांकि जब कोई प्रोडक्शन होता है अचानक थोड़ी ना होता है, बहुत पहले से सोची समझी कोई। कोरोना काल में जब विद्यालय बंद था, कोई कार्य नहीं था, उस समय मेरे मन में विचार आया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है बड़ी गौरवशाली संस्कृति रही है। सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा, यह विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति रही है और बड़ी गौरवशाली संस्कृति रही है। लेकिन इस गौरवशाली संस्कृति से हमारे आने वाली पीढ़ियां वंचित हैं, उनको ज्ञान नहीं है। और मेरे मन में आया कि क्यों ना आने वाली पीढ़ियों को, जो वर्तमान में या जो टीनेजर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको क्यों ना मैं अवगत कराऊं, ताकि वे भी अपने इस भारतीय गौरवशाली संस्कृति को जान सकें। सर, एक प्रश्न है कि किताब लिखने की जो सोच थी सर, कितने वर्ष पुरानी है, ये जानना चाहते हैं सर। सोच तो हमारी 3-4 वर्ष पुरानी है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता था। कोरोना काल में मुझे मौका मिला, जब मैं विद्यालय के कार्य से विरत था, क्योंकि विद्यालय चलते नहीं थे। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस समय का मैं सदुपयोग करूं और ऐसी पुस्तक लिखूं जो सबके काम आवे, हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ी के लिए एक जो है मार्गदर्शक की तरह काम करे। मेरे मन में ऐसा विचार आया। जी सर। हालांकि हमने भी अभी किताब नहीं पढ़ा है, लेकिन नाम मैं सुना हूँ, किताब जरूर पढ़ूंगा। सर, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि कोरोना काल ने आपको किताब का संपादन पूर्ण रूप से कराने का मौका दिया। तो सर, जैसा होता है कि जो पहली बार किताब पब्लिश करवाते हैं, पब्लिशर्स के वहाँ मौका नहीं देते या तमाम ऐसे बहानेबाजी होती, तो ऐसी भी कोई दिक्कत आई थी क्या आपको? मैं जब पब्लिशर्स के यहाँ गया, नीलकमल प्रकाशन जो गोरखपुर का एक प्रसिद्ध प्रकाशन है, तो हमारी पुस्तक देखे तो पहले तो कहे कि प्रकाशन तभी होगा जब मैं आपके पुस्तक को ठीक से पढ़ लूँगा, क्योंकि जब कोई अच्छा लेख मिलता है या कुछ अच्छा मैटर हो तभी मैं प्रकाशित करता हूँ। तो हम कहे कि सर ले लीजिए। तो वह 4-5 दिन अपने वह प्रकाशन केंद्र पर रखे। मैं फ़ोन किया एक दिन, तो कहे ठीक है, 2-1 दिन और मुझे मौका दीजिए। तो 2 दिन के बाद वह स्वयं फ़ोन किए मेरे पास और कहे कि सर आइए, आपका पुस्तक जो है मैं प्रकाशित करूँगा, क्योंकि इसमें जो मैटर है वह बिल्कुल आज के युग के अनुरूप है, और इससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ निश्चित रूप से गौरवान्वित होंगी और समझेंगी कि हमारा जो यह भारत है प्राचीन काल में वास्तव में गौरवशाली था। और आज संसार के जितने तकनीकी और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, सबका आधार भारत के ऋषियों और मुनियों ने दिया था। यह सोचकर उन्होंने मुझे
वह आहूत किया कि आप आएँ और मैं सहर्ष आपका पुस्तक प्रकाशित करने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आप एक अंग्रेजी के अध्यापक हैं और हिंदी भाषा में लेख लिखा है, हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर, मुझे हिंदी पर गर्व है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और अपने छात्रों से भी कहता हूँ अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अपने अंदर अंग्रेजियत मत लाओ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे भूमि की भाषा है। इससे अलग होकर मैं यदि विचार करूं, अलग होने का विचार करूं, तो यह मेरे लिए असंभव है। इसके पीछे ये किताब में जो थीम क्या है, मतलब थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बताएं सर। इस किताब की जो थीम है वह यह है कि जो हमारी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति रही है, जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा रही है, वह बेजोड़ रही है। हम विश्व के गुरु थे। धन के क्षेत्र में भी हमारा देश सोने की चिड़िया था। हमें यह विचार आया कि अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को मैं इससे अवगत कराऊं। इसके पहले मैंने तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया और उसमें मैंने पाया, मैंने उपनिषद का अध्ययन किया, मैंने ऋग्वेद और जो अन्य वेद था उनका मैंने अध्ययन किया और अपने ऋषियों, मुनियों, मनीषियों, महर्षियों के विचारों को मैंने पढ़ा और मैंने पाया कि हमारे पास वो बहुत कुछ है जिसको मैं आज भी संसार को दे सकता हूँ। और आने वाली पीढ़ियों को यदि इससे वंचित कर दिया जाएगा, वो इससे अनभिज्ञ रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज भी भारत के पास बौद्धिक दृष्टि से बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं और मनीषी हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन वे अपने को पश्चिम के देशों के सामने अपने को यह समझते हैं कि वह बहुत आगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी यदि हम तन मन से तैयार हो जाएं तो पूरे विश्व में भारतीय मेधा का परचम लहराएगा निश्चित रूप से। कभी कभी होता है कि जो चीज़ हम करते हैं सोशल स्तर पर, सोशल लेवल पर सराहनीय काम होता है और एक इंस्पिरेशन भी होता है। तो इस किताब के लिखने के पीछे क्या किसी आपके सीनियर का या फिर किसी वयोवृद्ध का कोई इंस्पिरेशन रहा है सर? इसके पीछे हमारे परिजन, हमारे अध्यापक बंधु, हमारे प्रिंसिपल साहब राजप्रकाश यादव जी और अन्य हमारे जो शुभचिंतक थे, वो भी मुझे प्रेरित करते थे कि बाबू साहब, मार्ट साहब, रत्नेश्वर सिंह जी कुछ ऐसा लिखें कि जिससे वह कुछ अनुकरणीय हो लोगों के लिए। तो यह सब लोग थे, हमारे परिवार के लोग, हमारे शुभचिंतक, ये सभी लोगों ने मुझे प्रेरणा प्रदान किया। हमारे छात्र भी हमसे कहते थे कि सर जी कुछ ऐसा लिखिए कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए लाभप्रद हो सके। ये जो पब्लिश हुआ है, कितने प्रति में पब्लिश हुई है? यह अभी तो मैं 250 प्रतियों को प्रथम बार यह प्रकाशित हुई है। इसमें थोड़ी सी मात्रा संबंधी त्रुटियां हैं। अगले संस्करण में वह सब दूर कर दिया जाएगा। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जो व्यक्ति कई वर्षों से एक प्लानिंग करता है कि हमारी सोच, लेख आम पब्लिक के बीच में जाए, पढ़ें, हो सकता है इससे कोई परिवर्तन आए। हालांकि जो देख रहे हैं भारत की गौरव गाथा, वर्तमान दशा एवं भविष्य, तो जिस देश में हम रह रहे हैं बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बेचारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो किताब ही एक माध्यम होता है। तो सर, इसके बाद भी मैं जानता हूं भारत भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ज़रूर आपकी ये किताब लोगों तक पहुंचेगी। कोई और किताब लिखने की सोच रहे हैं सर? अभी विचार तो बहुत आ रहे हैं मन में, लेकिन इस किताब के पश्चात, इस पुस्तक के पश्चात मेरे मन में इसी भारत भूमि की धरती से जुड़ा हुआ और भी विचार मेरे मन में आ रहे हैं। और मैं कोई अगर रचना करूंगा तो इस भारत वर्ष की गौरवशाली संस्कृति के बारे में ही कोई रचना होगी। मैंने यह जो रचना किया है उसमें बीच बीच में कविताएं हैं, बीच बीच में छोटी छोटी कहानियां हैं, जिसके माध्यम से हमारे अंदर, सबके अंदर
छात्रों के अंदर व नौजवानों के अंदर देशभक्ति का संचार हो, अपनी इस मिट्टी से जुड़ने का विचार आवे, अपनी संस्कृति से जुड़ें और आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने इस किताब की रचना किया है। हमारी पहचान अपने मुल्क से है और हमारा कर्तव्य है इस मुल्क के लिए जहाँ तक हो सकता है हम करें। कि और आपसे भी निवेदन करूँगा, किताब पब्लिश हुई है, इसको पढ़िए और जिससे इनका हौसला बुलंद हो और आगे भी इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित हो। मैं इस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर से सर, आपके विद्यालय से एक अंग्रेजी के शिक्षक ने एक किताब की रचना की है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रारंभ से ही मैं जानता था कि हमारे प्रवक्ता अंग्रेजी के आदरणीय राणा दुष्यंत सिंह जी एक अच्छे चिंतक हैं, विचारक हैं और इनकी भावनाएं कभी कभी अस्पष्ट भी होती थी कि मैं कुछ करना चाहता हूं। और इस क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का जो इतिहास रहा है उसको आपने अपने लेखन के माध्यम से अगली पीढ़ी के लिए संचार करने का जो निर्णय लिया वो अत्यंत सराहनीय है और ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही प्रशंसनीय काम आपने किया है और इसके साथ हमारी हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी। आप ऐसा ही कुछ करते रहें और मैं समझता हूँ कि एक इतना अच्छा उत्कृष्ट कार्य आपने किया है लेखन का और इसको मैंने पढ़ा भी, अध्ययन भी किया है। जिन सामग्रियों को आपने इसमें दिया है मैं समझता हूँ बहुत सारी हमारी भारतीय संस्कृति की गौरव गाथाएँ विलुप्त प्राय हो चली थीं, उसको आपने इसमें पिरोने का काम किया है और आगे चल कर के जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है और इन पीढ़ियों के आगे भी जिनकी आवश्यकता हमारी गौरवशाली इतिहास को लोग जानें, उनका अनुकरण करें और जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उसकी रक्षा करें। इसकी सुरक्षा, संरक्षा और संचार, ये तीनों चीज़ें इस पुस्तक के माध्यम से आपने करने का प्रयास किया है। हमारे संस्कृतियों की सुरक्षा भी किया है, संरक्षा भी किया है। जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में जो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो नहीं आनी चाहिए, उसकी संरक्षा किया है और उसके बाद उन्होंने संचार का प्रयास किया है। और जो समाज में इसका संचार होगा तो निश्चित ही सामाजिक मूल्यों से लोग प्रेरित होंगे, अच्छे योग्य नागरिक का निर्माण होगा और ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हो सकेगी। जैसे कि हमारे तमाम ऐसे पथ प्रदर्शक हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक समय संक्रमणकालीन स्थिति आ गई थी, ऐसे संक्रमणकालीन स्थिति में उन्होंने भारत के गौरव को शिकागो में जा कर के बताया था, जिसे पूरे विश्व में परचम लहराया था। और उनका मात्र एक ही थीम था कि हमारा हिंदुइज्म है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी भारत की गौरव गाथा है, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाए। तो विवेकानंद ने उस समय काम किया तो अंग्रेजियत जो है जब हावी होने जा रही थी, ऐसे समय में एक चेतना जागृत किया था स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे भारतीय समाज को और उसका अच्छा परिणाम भी रहा। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किताब एक ऐसे क्रम में आपने लिखा है जिस क्रम में आकर के वही हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के लिए हम प्राचीन मूल्यों से लेकर कुछ कर सकते हों, इसकी सेवा कर सकते हों, इसकी जो प्रेरणा लोगों को मिलेगी, इसके लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद देना चाहता हूं अपने प्रवक्ता आदरणीय राणा दुष्यंत सिंह जी का कि इन्होंने ऐसा निर्माण किया, ऐसा लेख लिखा। और मैं ये कामना करता हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप, अभिलाषा भी मेरी है कि इसके आगे भी आप ऐसा कुछ करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस किताब को पढ़िए और आगे तक भी इसका प्रचार करिए, बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। आपके क्षेत्र के, आपके गांव के माटी के लाल ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए सर ने किताब लिखी है, तो इनका हौसला बुलंद करिए। और हाँ, एक प्रकार से और इनकी मदद कर सकते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मदद कई प्रकार का होता है। तो इनकी बातों को रखिए, इसके बारे में बताइए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
यह पुस्तक देखिए, अभी हालांकि इसकी ज़्यादा प्रतियां तो नहीं छपी हैं, चूँकि पहली बार किताब छपाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। किताब हालांकि अभी बुक स्टॉलों पर ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आप गोरखपुर जाएंगे, नीलकमल प्रकाशक के वहाँ ये किताब मिल जाएगी। वहाँ पर्याप्त मात्रा में किताब उपलब्ध है। MG इंटर कॉलेज के साइड में है, वहाँ पर मिल जाएगा। इसका हम इसमें आपको मोबाइल नंबर भी दे देंगे पब्लिकेशन का, तो आप वहाँ से किताबें ले सकते हैं। चलिए, एक बार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।